गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर को। ठीक है, तो कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर को ये हमारा एसिड बेस सॉल्ट का एक टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर को पढ़ने से पहले एक दो चार पॉइंट हमारे क्लियर होने चाहिए कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी एसिड को या फिर बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने इधर लिखा है कि एसिड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डोनेट करते हैं या फिर देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन, और इसको हम H+ को हम क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिड वो होंगे जो कि प्रोटॉन देते हैं या फिर H+ आयन देते हैं, और बेस वो होते हैं जो कि H+ आयन को लेते हैं। ठीक है, या फिर एक्सेप्ट करते हैं। ये तो हमारा एक बेसिक फंडामेंटल चीज है जो हमें पता होनी चाहिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है कंजुगेट एसिड बेस पेयर को। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर को क्लियर करने के लिए, इस टॉपिक को ढंग से समझने के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कंजुगेट पेयर होते क्या हैं, दूसरा कंजुगेट एसिड क्या होता है, और तीसरा कंजुगेट बेस क्या होता है। जब हमें इन तीनों चीजों का पता होगा तो हम आसानी से इस टॉपिक को क्लियर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंजुगेट पेयर क्या होते हैं। तो पेयर का मतलब तो आप सब जानते ही है ना कि पेयर का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं जोड़ी। तो कंजुगेट पेयर क्या होते हैं? हमने डेफिनेशन लिखी इधर कि कंजुगेट पेयर जो होते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एक एसिड बेस का हम जोड़ी बनाएंगे, एसिड और बेस की हम क्या बनाएंगे? एक जोड़ी बनाएंगे, और उस जोड़ी की एक खास बात होगी कि उनमें H+ का डिफरेंस होगा। उस जोड़ी की खास बात क्या है कि उस जोड़ी के अंदर H+ का डिफरेंस होगा। ठीक है, अभी बस आपको इतना समझना है कि कंजुगेट पेयर का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको एक अच्छा सा एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल में आपको पूरा बताऊंगा कि कंजुगेट पेयर क्या है, कंजुगेट एसिड क्या है और कंजुगेट बेस क्या है। अभी तो हम बस एक टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। ठीक है, तो कंजुगेट पेयर क्या हो गए? ये कंजुगेट पेयर एसिड बेस की एक जोड़ी होती है। इस जोड़ी की खास बात क्या होती है कि इस जोड़ी के अंदर H+ का डिफरेंस होता है। बस इतना सा समझ लीजिए आप अभी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हमारा ये एसिड होगा, हमारा ये बेस होगा, इसकी हमने एक जोड़ी बनाएंगे और एक ग्रुप बना देंगे, एक पेयर बना देंगे, और इस पेयर की खास बात होगी कि इन दोनों में H+ का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब कंजुगेट पेयर समझने के बाद हम जाते हैं कंजुगेट एसिड के पास कि कंजुगेट एसिड क्या होते हैं। हम लिखते हैं कंजुगेट एसिड। कि कंजुगेट एसिड क्या होता है? होने में तो ये एक तरह के एसिड ही है। ठीक है, तो कंजुगेट एसिड क्या है? हम क्या करते हैं? हम बेस लेते हैं। सबसे पहले कंजुगेट एसिड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक बेस लेते हैं। ठीक है, उस बेस में से हम क्या करते हैं? उस बेस में हम H+ को ऐड कर देते हैं। उस बेस में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे H+। ठीक है, उस बेस में जब हम H+ ऐड कर देंगे तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, और वो ही प्रोडक्ट होगा हमारा कंजुगेट एसिड। उसको हम क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड। तो आप बस अभी इतना समझ लीजिए कि कंजुगेट एसिड होता क्या है। कि कंजुगेट एसिड क्या होता है? हम एक बेस लेंगे, उस बेस में हम क्या ऐड कर देंगे? H+ ऐड कर देंगे उस बेस में। जैसे उस बेस में H+ ऐड होगा तो हमारे पास में कोई प्रोडक्ट आएगा,
और उस प्रोडक्ट को हम क्या कह देंगे, कंजुगेट एसिड कह देंगे। बस अभी आप इतना समझे। फिर हम समझते हैं, अगर मैं उसका एक एग्जांपल लूं, जैसे कि अमोनिया NH3, ये हमारा एक बेस है। अब इस बेस का मेरे को कंजुगेट एसिड बनाना है, इस बेस का मेरे को एक कंजुगेट एसिड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं इसके अंदर एक H+ को ऐड कर देता हूं। जैसे इसमें H+ ऐड हुआ, हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आया, क्या आया, NH4+। तो ये NH4+ है, ये क्या है हमारा, इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, तो ये क्या है हमारा कंजुगेट एसिड हो गया। तो आपने देखा किस तरह से हमने कंजुगेट एसिड बनाया, हमने एक बेस लिया, उसमें H+ को ऐड किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ, हमारा कंजुगेट एसिड हो गया। अभी आप बस इतना समझे, कंजुगेट एसिड ये होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कंजुगेट बेस क्या होता है। सेम जैसे हमने कंजुगेट एसिड समझा, वैसे ही हम समझते हैं कंजुगेट बेस क्या होता है। कंजुगेट बेस क्या होता है, हम एक एसिड लेते हैं, ठीक है, उस एसिड में से हम क्या करते हैं, H+ को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, रिमूव H+, हम रिमूव कर देते हैं H+, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एक बार वापस समझाऊं, हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे, उसमें से रिमूव कर देंगे H+ को, फिर उससे जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया उसको हम कह देंगे हमारा कंजुगेट बेस हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, जैसे कि हमने लिया HCl, ठीक है, HCl हमारा एक एसिड है। अब हमें इसका कंजुगेट बेस बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम इस HCl में से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे क्या, H+ को, इस HCl में से H+ को रिमूव कर देंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, Cl- आया। तो ये जो Cl- है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। ये क्या होगा, हमारा कंजुगेट बेस होगा, किसका, इस एसिड का, ठीक है। तो अब तक अगर मैं क्विक रिकैप करूं, हमने समझा कंजुगेट पेयर क्या होते हैं। कंजुगेट पेयर क्या होते हैं, एक एसिड और बेस की एक जोड़ी होती है, जिनमें क्या होता है, H+ का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हमने समझा कि कंजुगेट एसिड क्या होते हैं। भाई कंजुगेट एसिड वो होंगे, कंजुगेट एसिड किसी भी बेस में अगर हम ऐड कर दें H+ को, तो हमारा कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना समझा हमने। और कंजुगेट बेस को हमने समझा कि कोई भी एसिड में हम अगर H+ रिमूव कर दें तो हमारे पास में प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट क्या करेगा, कंजुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। अब हम इन तीनों का यूज करेंगे, इन तीनों को यूज करते हुए एक एग्जाम्पल को मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, और आपको और क्लियरिटी आएगी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं इधर साइड में आपको, आप भूल ना जाओ, तो साइड के अंदर मैं आपको लिख देता हूं कि कंजुगेट बेस क्या होता है। एसिड होंगे जो कि रिमूव होगा H+ से, और कंजुगेट ये मिल जाएगा। और हमारा कंजुगेट एसिड क्या होंगे हमारे, हम बेस लेंगे, उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे H+ को, और हमारा क्या मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा
कंजुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हम कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस और कंजुगेट पेयर को समझते हैं कि एक्चुअल पेपर में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आता है, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमें एक इक्वेशन लिख के दे देगा, जैसे कि हम लिखते हैं इक्वेशन CH3COOH। हमारे पास में ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन, इसको जो हम पानी में डालते हैं तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट बन के आता है जो कि माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भाई इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन कंजुगेट एसिड है और कौन कंजुगेट बेस पेयर है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहली स्टेप हमारी ये होगी कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा हमारे रिएक्टेंट की तरफ कि कौन एसिड है और कौन बेस है। सबसे फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करो रिएक्टेंट की तरफ कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो हम लिखते हैं ये एसिटिक को, इसको हम लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा CH3COOH। हमें नहीं मालूम ये एसिड है या बेस है, तो हम देखते हैं कि एसिड तो वो होंगे जो कि डोनेट करेंगे H+ को। ठीक है, तो हमने CH3COOH को देखा, इसने क्या किया? डोनेट किया एक H+ को और क्या बन गया? CH3COO-। ठीक है, एसिटेट आयन बन गया। क्योंकि ये H+ इसने डोनेट किया है, इस वजह से ये हमारा क्या होगा? एसिड होगा। तो ये एसिड है। क्यों एसिड है ये? क्योंकि इसने क्या किया है? डोनेट किया है H+ को। ठीक है, और क्या बन गया? CH3COO- बन गया। तो सबसे पहली स्टेप तो आइडेंटिफाई कर दो कि रिएक्टेंट की तरफ से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन एसिड कौन बेस है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये कंसेप्ट है कि एसिड वो होगा जो कि डोनेट करता है H+ को। तो हमने देखा कि CH3COOH है, इसने डोनेट किया है H+ को, इस वजह से ये हमारा क्या है? एसिड है। हम इसको बोल देंगे ये हमारा एसिड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप, बेस को आइडेंटिफाई करो। हम लिखते हैं वाटर। भाई रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास तो एक ये है और एक वाटर है। ठीक है, इसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये तो हमारा एसिड है। अब वाटर को आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा एसिड है या बेस है। हमने देखा कि जो H+ इसने डोनेट किया है वो किसने तो लिया होगा, तो वो H+ हमारे वाटर ने ले लिया और क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि ये H+ ले रहा है, हमने लिखा है कि जो H+ लेगा वो क्या होगा? हमारा बेस होगा। इस वजह से इस वाटर को हम क्या बोल देंगे? ये वाटर हमारा बेस है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है H+ को और क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। इस वजह से ये हमारा बेस है। तो हमने पहली स्टेप तो क्लियर कर ली हमारी, हमने आइडेंटिफाई कर दिया रिएक्टेंट की तरफ कौन एसिड है कौन बेस है। अब सेकंड पॉइंट आता है, हमें आइडेंटिफाई करना है कंजुगेट बेस को और कंजुगेट एसिड को। ठीक है, हमें अब ये आइडेंटिफाई करना है कौन कंजुगेट बेस है और कौन कंजुगेट एसिड है। तो अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कंजुगेट बेस क्या होते हैं? डेफिनेशन के अनुसार तो कंजुगेट बेस वो होते हैं जो कि एसिड, कोई भी एसिड होगा, उस एसिड में से मैं क्या कर दूंगा? रिमूव कर दूंगा H+ को और हमारा कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो हमें मालूम है ये हमारा एसिड है। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया ये हमारा एसिड है। अब इस एसिड में से हम क्या करते हैं? इस एसिड में से हम क्या करते हैं?
रिमूव करते हैं एक H प्लस को। इस एसिड में से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एक H प्लस को। तो हमने इस एसिड में से जब रिमूव किया H प्लस को, तो हमारे पास क्या बचा, ये आया, ये हमारा प्रोडक्ट बना, एसिटेट आयन आया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा कंजुगेट बेस हो गया। समझ में आया आपको? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर कंजुगेट बेस की डेफिनेशन पे गए। कंजुगेट बेस बोलता है कि मैं कैसे बनूंगा, मैं बनूंगा जब किसी भी एसिड में से आप रिमूव कर दोगे H प्लस, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो कंजुगेट बेस होगा। तो हमने एसिड में से रिमूव करवाया एक H प्लस, हमारा प्रोडक्ट क्या आया, एसिटेट आयन आया। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा कंजुगेट बेस है। ठीक है। फिर वाटर, वाटर हमारा क्या है, बेस है। कंजुगेट एसिड क्या बोलता है कि भाई मैं कैसे बनूंगा, मैं बनूंगा जब आप बेस में से ऐड करवा दोगे H प्लस को। तो ये हमारा बेस है, इसमें ऐड करवा दो आप, H प्लस को आप ऐड करवा दो। ठीक है, इस बेस में आपने H प्लस को ऐड करवा दिया, तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या आया, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो हमने इस रिएक्शन के अंदर कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड निकालना सीख लिया। अब सर हमने कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस तो निकाल दिया, कंजुगेट पेयर क्या है, एक्चुअल में ये एसिड और इस कंजुगेट बेस का, एसिड और इस कंजुगेट बेस का जो ग्रुप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कंजुगेट पेयर कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर कंजुगेट पेयर क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें एक ऑप्शन होगा कि जो हमारा एसिडेट, हमारा जो एसिटिक एसिड है उसका कंजुगेट बेस क्या है, एसिटेट आयन है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन फ्रेम होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वहीं हमारा वाटर, वाटर और हाइड्रोनियम आयन हमारा क्या है, बेस और कंजुगेट एसिड का एक पेयर है, एक ग्रुप है। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी उसके अंदर कि ये जो पेयर होते हैं उनकी खास बात होती है कि इनमें H प्लस का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, H प्लस का। तो हम देखते हैं कि हमारी बात सही थी कि गलत थी। तो एसिड और ये हमारा कंजुगेट बेस, इनका जो ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो H प्लस का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस आ रहा है, H प्लस का डिफरेंस आ रहा है। इस वजह से ये हमारा क्या है, कंजुगेट पेयर है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, हमारा ये बेस वाटर है, कंजुगेट एसिड हाइड्रोनियम आयन है। दोनों का जो ग्रुप होगा, इस ग्रुप में क्या है, डिफरेंस है H प्लस का। देख लो H2O और H3O प्लस, दोनों में H प्लस का तो डिफरेंस है। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, कंजुगेट पेयर हो गया। ये तो एक क्वेश्चन हुआ। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं लेता हूं HCl को ले लेता हूं। ठीक है, मैं लेता हूं इधर HCl। ठीक है, HCl को मैंने पानी में डाला और ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन वही पूछ रहा है हमसे कि बताओ कंजुगेट पेयर इसमें कौन है। तो हम सबसे पहली स्टेप पे जाएंगे। हमारी सबसे पहली स्टेप होगी आइडेंटिफाई करो रिएक्टेंट की तरफ से कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो हमें मालूम है कि जो HCl है वो डोनेट कर रहा है ना H प्लस को। हमने लिखा है यहां पर एसिड जो डोनेट करता है H प्लस को वो क्या होता है, एसिड होता है। तो HCl हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है,
और वाटर, जो H+ इसने डोनेट किया होगा वो इस वाटर ने लिया होगा, क्योंकि वाटर H+ ले रहा है इसलिए वो बेस है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। हमने पहली स्टेप क्लियर कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया कौन एसिड कौन बेस है, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। HCl ने क्या किया, HCl ने H+ को दिया, ठीक है, और क्या बन गया, Cl-। वाटर ने H+ को लिया और क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। लिख देते हैं इधर, HCl ने क्या किया, डोनेट किया H+ को, और इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया H+ को, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर आप बताइए कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड क्या होंगे इनमें से। हमने पहली स्टेप तो क्लियर कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया एसिड और बेस को, कंजुगेट एसिड को अब आइडेंटिफाई करना है। तो कंजुगेट एसिड हमसे कहता है, क्या कहता है, कंजुगेट एसिड कहता है कि मैं कैसे बनूंगा, जब आप किसी एसिड में रिमूव कर दोगे H+ को, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। तो हम क्या करते हैं, इस HCl में से रिमूव कर दिया एक H+ को, हमारा प्रोडक्ट क्या आया, Cl- आ गया। ये Cl- क्या है हमारा, कंजुगेट बेस हो गया। वाटर हमारा बेस है। कंजुगेट एसिड हमसे क्या कहता है, कंजुगेट एसिड हमसे कहता है कि मेरे को बनाने के लिए आपको बेस में से ऐड करना है एक H+ को, तो हमारा बेस है, हम क्या कर देंगे, इसमें H+ को ऐड कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजुगेट एसिड हो गया, ठीक है। अब हमने बताया था कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस में जो फर्क होता है वो कितने का होता है, बस H+ का ही फर्क होता है। तो हम देख भी सकते हैं HCl और जो सा कंजुगेट बेस है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक H+ का ही फर्क है। बेस और सा कंजुगेट एसिड है इसमें सिर्फ और सिर्फ H+ का ही फर्क है। तो इससे हम एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि भाई किसी भी एसिड का कंजुगेट, अपन को कंजुगेट बेस बनाना है तो क्या करना है, उसमें सिर्फ H- रिमूव कर दो, हमारे पास में उसका कंजुगेट बेस बन जाएगा। और किसी भी बेस में से H+ ऐड कर दो तो हमारा कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं मैं फटाफट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास HCO3- ये स्पीशीज है, ठीक है, इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बताना है, कैसे बताओगे आप। हमें मालूम है कंजुगेट एसिड कैसे बनेगा, सिंपल सा है, H+ ऐड करवा दो, कंजुगेट बेस पा लो, H+ ऐड करवाओ तो क्या बन जाएगा, H2CO3। तो H2CO3 क्या है हमारा, इसका कंजुगेट एसिड है। कंजुगेट बेस बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है, H+ तो माइनस कर दो, इसमें से रिमूव कर दो CO3-। तो CO3- क्या है हमारा, कंजुगेट बेस है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, HSO4-, ठीक है, इसका कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनाओ, कैसे बनाएंगे भाई, कंजुगेट एसिड तो क्या होगा, H+ को ऐड कर दो, ऐड H+, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। और कंजुगेट बेस कैसा होगा, माइनस कर दो H+ को, माइनस का मतलब इसमें से रिमूव कर दो, हमारा बन जाएगा SO4-, ठीक है। तो कुल मिला के इस टॉपिक के अंदर हमें इतना ही समझना है
H प्लस को ऐड करना है, H प्लस को माइनस करना है और कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाना है। ठीक है, थैंक यू। हो गया।